नमस्कार दोस्तों, बीजी के संग्रह में आप सभी का स्वागत है। पिछली बार हमने आपको बताया कच्छ अवतार के बारे में। आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह अवतार के बारे में। एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक व सनकादि, जो कि दिगंबर ऋषि थे, भगवान विष्णु के दर्शन करने बैकुंठ धाम पहुँचे। बैकुंठ में विष्णु धाम के द्वार पर जय विजय नामक 2 द्वारपाल खड़े थे। पहले तो इन दिगंबर साधुओं को देखकर उन्हें हंसी आ गई। फिर उन्होंने पूछा कि आप इस नग्न अवस्था में कहाँ जा रहे हैं। उनकी बात सुनकर सनक सनकादि को बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो द्वारपाल थे। उनको उत्तर देते हुए कहा कि हम सनक कुमार हैं और हम भगवान विष्णु के दर्शन करना चाहते हैं। हम हमेशा इसी रूप में रहते हैं। मगर द्वारपालों ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। इससे ऋषियों को क्रोध आ गया और द्वारपालों के ऐसे दुर्व्यवहार के कारण ऋषियों ने उन्हें श्राप देते हुए कहा कि तुमने देवताओं के साथ रहते हुए भी हमारे साथ दैत्यों जैसा व्यवहार किया है, इसलिए अगले जन्म में तुम दोनों दैत्यों के कुल में जन्म लोगे। द्वार पर विवाद सुनकर भगवान विष्णु बाहर आ गए और दोनों ऋषियों को आदरपूर्वक अंदर ले गए। द्वारपालों को दुखी देखकर भगवान विष्णु ने उनसे कारण पूछा, तो उन्होंने श्राप की बात भगवान विष्णु को बताई। ऐसा सुनकर भगवान बोले, अपने कर्मों का फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। तुम्हारा अगला जन्म दैत्य कुल में ही होगा, लेकिन तुम मेरे द्वारपाल हो, इसका पुण्य भी तुम्हें मिलेगा। फलस्वरूप दैत्य योनि से मुक्ति तुम्हें मेरे द्वारा ही मिलेगी। श्राप के अनुसार द्वारपालों का अगला जन्म ऋषि कश्यप की पत्नी दिति के गर्भ से हुआ। दिति दैत्य कुलों की माता थी, अतः उसके गर्भ से जन्म लेने वाले जय विजय का नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुआ। उन दोनों में प्रबल असुरी शक्ति थी। इन्हीं शक्तियों के बलबूते उन्होंने सभी लोकों में उत्पात मचा रखा था और सभी देवताओं को परेशान कर रखा था। वहीं दूसरी ओर स्वर्गलोक में ब्रह्मा जी के पुत्र मनु ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे बोले कि आप मुझे कोई ऐसी सेवा बताइए जिसकी मैं पालना कर सकूं और जिसके माध्यम से मैं आपकी भी सेवा कर सकूं। ब्रह्मा जी यह बात सुनकर प्रसन्न हो गए और मनु से कहा कि तुम धर्म पूर्वक पृथ्वी की पालना करो। इस पर मनु ने कहा कि मैं आपकी आज्ञा का पालन तो करना चाहता हूं, मगर हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र के धरातल में छिपा रखा है। यह सुनकर ब्रह्मा जी भी चिंतन में पड़ गए और विष्णु जी का ध्यान करने लगे। तभी परमपिता परमात्मा ब्रह्मा जी की नासिका से एक अंगूठे के आकार का वराह प्रकट हुआ और प्रकट होते ही उसने अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया और इतना बढ़ाया कि पर्वताकार हो गया। ऐसा देखकर ब्रह्मा जी समझ गए कि यह भगवान विष्णु की लीला है और पृथ्वी को उबारने के लिए विष्णु भगवान वराह रूप में अवतार लेकर आए हैं। इसके पश्चात उस वराह ने समुद्र के धरातल में जाकर पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर उठा लिया और उसे वापस पृथ्वी के कक्ष की ओर लेकर चल दिए। वहीं हिरण्याक्ष वरुण देव यानी समुद्र के देवता के पास गया और वहां
पृथ्वी को मांगने लगा। इस पर वरुण देव ने कहा, पृथ्वी तो वराह के पास है, उन्हीं से मांगो। हिरण्याक्ष वराह के पीछे चल दिया। वराह के पास पहुंचकर उससे बोला, अच्छा, तुम इस तुच्छ जानवर के रूप में आए हो। तुम सभी देवता सब कुछ छल से ही करते हो, तुम अपने बल पर कुछ भी नहीं कर सकते हो। हिरण्याक्ष वराह को उकसाता रहा। वराह उसे अनदेखा करके पृथ्वी को उसके कक्ष की तरफ लेकर चलता रहा। ऐसा देखकर हिरण्याक्ष को और क्रोध आ गया और वराह भगवान पर प्रहार करने लगा। उसने अपने सभी अस्त्रों शस्त्रों से वराह पर प्रहार किया, मगर वो भगवान विष्णु का अवतार थे, अतः उसके सभी प्रहार निष्फल हो गए और वराह अवतार ने पृथ्वी को उसके कक्ष में पहुंचा दिया। इसके पश्चात हिरण्याक्ष को अपने दाढ़ों से उठाकर आकाश में उछाल दिया। आकाश में चक्कर खाकर वह वराह अवतार के चरणों में गिर गया। हिरण्याक्ष को वराह के अंदर भगवान विष्णु की परछाई दिखाई दी। वराह अवतार ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया और भगवान विष्णु के कथन अनुसार अपने ही हाथों से उसे मुक्ति प्रदान की। भगवान ने पृथ्वी मनु को सौंप दी और कहा, तुम धर्मानुसार इसकी पालना करो। वराह अवतार से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि भगवान की सृष्टि में कोई भी धिक्कारने व घृणा योग्य नहीं है। वराह अवतार संतोष व यज्ञ स्वरूप है। यह थी भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह अवतार की कथा। धन्यवाद।